युवा लोकगीत गायिका से आप सबको मिलवाना चाहेंगे, जिन्होंने अयोध्या के साथ साथ पूरे स्टेट का नाम रोशन किया। अब तो पूरे वो देश में अपना नाम रोशन कर रही हैं। उनका नाम है संगम लता जी, जिन्होंने लोकगीत गायक के साथ साथ इसमें ये नृत्य भी करती हैं और ये अपने जो हमारे अवधि का ये कल्चर है, इसको ये बचाने का काम करती हैं। सोवत सैया के जगावे हो रामा, कोयल तोरी बोलिया। इसमें दुगुन होता रहता है और फिर औरत कहती है कि होत भी न सारे तोरा खोतवा उजरबो, होत भी न सारे तोरा खोतवा उजरबो, घन से कटैबो घनी बगिया हो रामा, कोयल तोरी बोलिया। आज की लड़कियां देखो वेस्टर्न डांस सीखती हैं या फिर अगर सिंगिंग की बात करें तो वो भी बॉलीवुड, यहाँ तक कि भोजपुरी का ट्रेंड है, लोग सीखते हैं। लोकगीत को ही क्यों आपने चुना? लोकगीत को चुना हमने इसलिए क्योंकि बहुत सारे फील्ड हैं, जैसे भोजपुरी हुआ और तमाम प्रकार के गीत हैं, लोग उसमें जाते हैं। तो मेरा ये मानना, अपना स्वयं का जो मेरा एक मानना है कि ऐसे गीत को हम क्यों चुने कि जिसको हम अपने घर परिवार के साथ बैठकर सुन ना सके, बैठकर एंजॉय ना कर सके। हम ऐसे गीत को क्यों चुने और क्यों ना हम अपने संस्कार, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी रहन सहन है, जो हमारी वेशभूषा है, उसको हम पिरो के गाएं अपने गीतों में। इसीलिए मैंने इस लोक संगीत को चुना। तो अभी तक आपने कहाँ पे, मतलब कितने सारे स्टेज परफॉर्म किए और ऐसे सब मिला के अभी तक आपने कहाँ पे कितना शो किया है? वैसे तो मैंने बहुत सारा स्टेज किया हुआ है। बनारस में कई सारा स्टेज किया हुआ है और गोरखपुर में किया हुआ है और इधर सुल्तानपुर में किया हुआ है, बस्ती में किया हुआ है। बस्ती में एक कार्यशाला थी, वहाँ की एक मैडम ने हमें बुलाया था, तो वहाँ पे ये संस्कृति बचाओ कार्यशाला था कि जो संस्कृति खोती जा रही है उसके उपलक्ष्य में कार्यशाला था, तो वहाँ पे हमने परफॉर्म किया था। तो वहाँ पे बहुत सारे हम लोगों ने विवाह गीत गाए थे, गाली गाए थे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें गाई थी, जो कि वहाँ के 2-4 वरिष्ठ लोग बैठे थे, कहे अरे आप जो गा रही हैं आजकल तो सुनने को ही नहीं मिलता। तो बड़ी खुशी हुई कि चलिए कम से कम लोग पसंद कर रहे हैं इसके। तो हमने देखा कि आजकल लोग थोड़ा सा बढ़ रहा है अवधी गीतों की तरफ, हमारे कल्चर की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है धीरे धीरे जी। एक समय ऐसा था कि अयोध्या में, मतलब हमारे अयोध्या में भी लोग भोजपुरी ही गाते हैं, जबकि मैं फोर्स करती हूँ कि जब हम अपनी संस्कृति को अपने यहाँ नहीं गाएंगे तो कैसे इसका मान बढ़ेगा। भोजपुरी वाले आते हैं महोत्सव में, देखिए आते हैं तमाम लोग भोजपुरी स्टार, वो हमारे यहाँ के अपना भोजपुरी गा के चले जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई भी लोक गायक लोक गायिका किसी बाहर के जाके अपना लोकगीत नहीं पेश कर पाते हैं। तो इसीलिए हमने सोचा है कि हम जब भी कभी बाहर जाएंगे अपने यहाँ का गीत गाएंगे, अपना अवधी लोक गीत गाएंगे जी। मैं कौन बहाने मैया तोरे दर्शन को, हाथन मामोरे फूलन की डलिया, हाथन मामोरे फूलन की डलिया, मालिनिया मालिनिया बहानिया मैया तोरे दर्शन को। मेरा लोक गायन में जाना मतलब ये समझने की एक चुनौती ही थी। हमारे गांव में हमारे एक बाबा जी थे, चूँकि हमारे पिताजी भी बहुत अच्छा गाते थे, तो मेरा गाने में रुचि था, लेकिन सपना था डॉक्टर बनने का। लेकिन उन्होंने कहा कि अरे जो है अपनी बिटिया को गाना सिखा रहे हो और इसमें कोई फिर नहीं, भविष्य खराब हो जाएगा। तो हमने, चूँकि मैं एक बहुत ही पढ़ने में भी अच्छी थी, तो मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप मानते हैं कि संगीत में जाना लड़कियों के लिए अच्छा नहीं है तो मैं संगीत ही को चुनूंगी। और मैंने लोक संगीत को चुना। पहले हम जब शुरुआत में निकले पढ़ने तो हमारे गांव वाले बहुत ताना मारे कि अरे बिटिया को भेजे हैं नाचने गाने के लिए, लेकिन आज जब मैं आकाशवाणी में जॉब भी की और मैंने जब मैं इतना मुकाम हासिल कर ली हूँ, तो मेरे गांव वाले भी मेरी बहुत तारीफ़ करते हैं। और संयोग बस मैं एक प्रोग्राम के लिए अपने ही गांव में मैं बुलाई गई, तो ये बड़ा प्राउड फील हुआ। मेरी जो आइडल हैं वो मालनी अवस्थी जी हैं, वो इसलिए कि जो हमारे बीच से खोती हुई परंपराएं, जो हमारी संस्कृति चली जा रही है, उसको संजोने का काम वो कर रही हैं और मैं भी
उसी सहयोग में लगी हुई हूँ। आप मैरिड भी हैं, तो आपके हस्बैंड का इसमें कितना सपोर्ट है? जी, मेरे हस्बैंड का तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट है। चूँकि हमने प्रेम विवाह किया है तो शुरू से उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, और हमने उनसे जैसे कहा कि हम जैसे शादी आपसे करेंगे लेकिन हमको गाएंगे, बल्कि उन्होंने हमें कहा कि अगर आप गाना गाएंगे तभी हम आपसे शादी करेंगे। और काफ़ी सपोर्ट करते हैं। मेरा कभी प्रोग्राम में लेके आना हुआ, जाना हुआ, पैसे कभी ज़रूरत पड़ी तो पैसे भी लगाते हैं। लड़कियाँ से लेट हो गया लड़कियों को पहुँचाने में तो बहुत सहयोग करते हैं। बाकी घर वालों का शुरुआत में तो बहुत अच्छा रिएक्शन नहीं था, लेकिन इस समय अब घर वालों का भी बहुत अच्छा रिएक्शन है। मेरा घर ससुराल की तरफ से तो मेरा सबसे ज़्यादा सपोर्ट है। मुझे ये जान लीजिए कि मैं ससुराल से बाहर यहाँ रह रही हूँ फैजाबाद में अपने आप से। तो मैं करवा चौथ में ससुराल गई थी, उसके बाद से मैं यहीं हूँ। और फ़ोन आता है, सब लोग कहते हैं, सब लोग मेरा पोस्ट देखते हैं, मेरे जेठ हुआ, मेरे ससुर जी मेरा गाना सुनते हैं, सब बहुत प्राउड फील करते हैं और कहते हैं कि आप आगे बढ़िए और अच्छा मंच करिए। इस साल अयोध्या महोत्सव में मुझे फोक अवार्ड के लिए बेस्ट फोक अवार्ड का जो मिलता है, और कार्यशालाओं के कई सारे हैं, प्रोग्राम के कई सारे हैं, और जैसे कोई संस्था होती है अपना वो करवाती है, उसमें होली मिलन समारोह का कई सारा सम्मान मिल चुका है। और इस बार हमने अयोध्या महोत्सव में कंपटीशन दिया था, तो उसमें भी हम फर्स्ट आए हुए थे। मेरा लोकगीत से फर्स्ट प्राइज़ मिला था मुझे, और उसमें क्या कहते हैं 21,000 का पुरस्कार भी मिला था। तो वैसे बहुत सारे, और बाकी जो हमने आपको बताया कि नेशनल फेस्टिवल में हमने पार्टिसिपेट किया था, तो वहाँ का भी सर्टिफिकेट मिला है हमको। और वहाँ से हमको बताया गया कि जब भी आपकी जॉब लगेगी तो इसमें आपको 10 अंक मिलेंगे इसके। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।